सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया कि परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ रहा हूँ। हालेलुया। और मेरे प्रियो, और एक बार फिर से परमेश्वर ने आपके साथ मुलाकात करने का अवसर दे रहे हैं। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक क्या है कि परमेश्वर अपने लोगों के प्रति विश्वास योग्य है। और इस समय हम भाग 4 को देखने जा रहे हैं। और इस समय मैं चाहूँगा कि अगर इस समय आप अपने हाथ में से बाइबल पकड़े होंगे तो मेरे साथ जल्दी से परमेश्वर के कलाम को खोलने। इस समय जो लिखा हुआ है 2 तीमुथियुस की पुस्तक 1 अध्याय उसका 9 पद। आमेन। हालेलुया। 2 तीमुथियुस की पुस्तक 1 अध्याय उसका 9 पद। आइए पढ़ें समय। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे पापों के अनुसार या हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच मेरे प्रियो, प्रभु के प्रिय लोगों, एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूँ। आमेन। हालेलुया। और सचमुच मेरे प्रियो, आज का जो टॉपिक है, परमेश्वर अपनी संगति में क्या करता है, संगति देने विश्वास योग्य है। और सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर ईमानदार परमेश्वर है, परमेश्वर वफादार परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल हमें इस बात को बताती है, जिसने हमारा उद्धार किया, किसने? परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र को संसार में भेजा, और उसके विश्वास करने के द्वारा फिर हम उद्धार के टोप को पहनते हैं। आमेन। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट में बुलाया, पवित्र बुलाहट में बुलाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको पाप का जीवन जीने के लिए परमेश्वर बुलाहट नहीं दे रहा है, वरन आपको पवित्रता का जीवन, शुद्धता का जीवन और धार्मिकता का जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने आपको, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बुलाहट दिया है। मेरे प्रियो, मेरे प्रभु के प्रिय लोगों, मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आया हूँ। और मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा इस समय आपसे इस समय बातचीत करना चाहता हूँ। परमेश्वर का कलाम कहता है प्रियो कि परमेश्वर ने क्या किया? अपने पवित्र बुलाहट में क्या आपको बुलाया है। मेरा परमेश्वर आपको पाप का जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक पवित्र संगति में, मेरे प्रियो, मेल मिलाप होने के लिए, उसमें पवित्र संगति में उठने बैठने के लिए और पवित्रता का जीवन जीने के लिए मेरा परमेश्वर आपको एक पवित्र बुलाहट में, एक पवित्र संगति में क्या किया? परमेश्वर ने आपको आवाज दिया है। और सचमुच में आज हमें परमेश्वर ने हमें निज पुत्र, एक मेरे प्रिय पुत्र होने का, मेरे प्रिय, वो अधिकार, अथॉरिटी दिया है। तो सचमुच में प्रिय, जब मैं और आप जब हम परमेश्वर के प्रिय संतान है, परमेश्वर के प्रिय बेटा और बेटी है, तो सचमुच मेरे प्रिय, आज हमें पाप का जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज हमें पवित्रता का जीवन जीने की आवश्यकता है। आमेन। हालेलुया। क्योंकि वचन आज हम इस बात को कहता है, जिसने हमारा उद्धार किया वह पवित्र बुलाहट में बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उसके अनुग्रह के द्वारा, किसके द्वारा? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको, मेरे प्रियो, अपनी संगति में बुलाया है। आमेन। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें इस बात को बताती है कि परमेश्वर जिस पर अनुग्रह करना चाहता है, परमेश्वर उस पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर जिस पर दया करना चाहता है, परमेश्वर उस पर दया करता है।
तो आज मैं प्रत्येक जन से समय में कहना चाहता हूँ, समय जितने जन इस समय मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, मेरे भाई और मेरी बहन, इस समय परमेश्वर इस समय आपसे बात कर अपने वचन के द्वारा, और अब परमेश्वर का वचन आपसे इस समय कह रहा है, परमेश्वर ने आपको एक पवित्र बुलाहट में, एक पवित्र संगति में मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर ने जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाहट दिया है। मेरा परमेश्वर आपको, मेरे पे आपके नाम को परमेश्वर जानता है। मेरा परमेश्वर आपके मन को जांचने और हृदय को परखने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर आपके जीवन के एक एक बात को जानने वाला परमेश्वर है। उससे कोई बात छिपी नहीं है, वरन मेरे प्रियो मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर का आत्मा मेरे प्रियो आपके जीवन की एक एक बातों को जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो जब परमेश्वर ने आपके जीवन को देखा तो मेरे प्रियो परमेश्वर आपसे बेइंतहा आपसे प्यार करता है। इसलिए मेरा परमेश्वर ने आपको क्या किया, एक पवित्र बुलाहट में, एक पवित्र संगति में क्या किया, उसने आवाज दे करके कहा, मेरी बेटी मेरे पास चले आ, मेरे बेटे मेरे पास चले आ। परमेश्वर ने आपके नाम को लिया और मेरे प्रियो वो आपको अपने पास बुलाया है। आमेन, हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर संगति देने में विश्वास से योग्य है। मेरे प्रियो जब आप उसकी आवाज़ को सुनकर उसकी उपस्थिति पर जाएंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर अपनी पवित्र उपस्थिति से आपको भर देगा। परमेश्वर आपको अलौकिक सामर्थ्य की उपस्थिति से आपको भर देगा। आप जहाँ कहीं भी हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी अलौकिक सामर्थ्य की उपस्थिति से भरेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम जल्दी से वचन देखें। वचन क्या कहता है? पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 10 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इस समय जल्दी से परमेश्वर के कलाम को खोलने समय आइए पढ़े समय। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया और थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें, या पतरस की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का क्या है, दाता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये अनुग्रह का समय है। और सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर करुणा निधान परमेश्वर है। परमेश्वर देर से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मेरे प्रियो देर से क्रोध करने वाला, वो बेइंतहा वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर आपसे बेइंतहा आपसे प्यार करता है। मेरा परमेश्वर आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। मेरा परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है। हालेलुया। यह वचन कहता है कि अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के अनंत महिमा में परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच में परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने क्या किया, अपनी अनंत महिमा के लिए आपको बुलाया है। और थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद वह आप ही क्या करेगा, आपको सिद्ध और स्थिर और आपको बलवंत करेगा। ये जो जीवन, ये जो समय है मेरे प्रियो, आज हमें समय को पहचान करके मेरे प्रियो, आज हमें धार्मिकता की खोज करने की आवश्यकता है। आज हमें पवित्रता की खोज करने की आवश्यकता है। आज हमें अपना जीवन आज हमें परमेश्वर के हाथ में समर्पण करने की आवश्यकता है। आज अपनी जिंदगी परमेश्वर के हाथ में देने की आवश्यकता है। ये समय परमेश्वर ने आपके लिए दिया है, ये अवसर आपके लिए है। हमें अवसर को आज हमें व्यर्थ जाने देने की आवश्यकता नहीं है, वरन अवसर को बहुमूल्य समझ करके आज हमें खुदा के पीछे आज हमें चलने की आवश्यकता है। जो सनातन का परमेश्वर, जो अल्फा और ओमेगा, जो आदि और अंत है, वो सनातन का प्रभु है। आज हमें उसके पीछे चलने की आवश्यकता है, क्योंकि वो अनुग्रह का क्या है, वो दाता है।
आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि वह क्या करेगा, जब आप अपने आप को मेरे प्रियो तैयार करेंगे, परमेश्वर के साथ मेरे प्रियो आप समय बिताना शुरू करेंगे, परमेश्वर के साथ जब आप संगति करना शुरू करेंगे, उसके साथ उठना बैठना चालू करेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा, आपको सिद्धता में आपको खड़ा करेगा। दूसरा चीज, परमेश्वर आपको स्थिरता अर्थात पवित्रता की स्थिरता में खड़ा करेगा। तीसरा चीज, बलवंत मेरे पे विश्वास में परमेश्वर आपको मजबूत खड़ा करेगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मैं प्रत्येक जन से समय कहना चाहता हूं कि आज परमेश्वर के वचन को सुन करके आज मैं परमेश्वर के साथ खड़े होने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपको अवसर दे रहा है। आज हमें इस अवसर को बहुमूल्य समझ करके आज हमें परमेश्वर के साथ लगातार चलने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। आइए हम जल्दी से परमेश्वर के वचन को खोलें, जो तीतुस की पुस्तक 1 अध्याय उसका 2 पद। अगर आप बाइबल खोल लिए होंगे तो इस समय पढ़ने जा रहा हूं। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जो अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने क्या किया, आपके लिए ठहरा के रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। हालेलुया। इसलिए सचमुच आज आपको कहना चाहता हूं कि आज परमेश्वर के वचन को सुन करके आज हमें धार्मिकता की खोज करने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसने अनंत जीवन देने के लिए वो आपकी पवित्र बुलाहट में आपको आवाज दिया है। आज हमें उसकी पवित्र बुलाहट के अनुसार आज हमें चलने की आवश्यकता है। आज उसकी पवित्र बुलाहट में आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। आइए हम वचन देखें, वचन क्या कहता है। इब्रानियों की पुस्तक 11 का 11 पद। आमेन। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर को सच्चा जाना था। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम सारा के जीवन को देखते हैं कि परमेश्वर ने जिस बात को परमेश्वर ने अब्राहम को एक प्रतिज्ञा दिया था कि मैं तुझे क्या करूंगा, मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। हालेलुया। तो सच मेरे प्रिय, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने शब्द के द्वारा क्या किया, उसके जीवन का परमेश्वर ने पूरा किया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में हर एक चीज को पूरा करने के लिए जा रहा है। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? अगर सचमुच मेरे भाई और मेरी बहन, अगर आज अगर इस समय अगर आप तैयार हैं, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, वो विश्वास के द्वारा जब सारा गर्भवती हो सकती है, परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा उसने अपने जीवन के एक बड़े चमत्कार को देखा। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर भी मेरे पे एक बड़ा चमत्कार करेगा। उसने जो वचन में जो प्रतिज्ञा शब्द उसने जो मेरे पे आपके लिए ठहरा दिया है, मेरे प्रियो, वो अपने हर एक प्रतिज्ञाओं को क्या करेगा, आपके जीवन के अंदर पूरा करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। यह वचन कहता है, विश्वास से सारा ने आप ही बूढ़ी होने पर गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। जब उन दिनों मेरे प्रियो, जब सारा 90 वर्ष की थी, जब परमेश्वर उसके जीवन पर वो चमत्कार कर सकता है, तो मेरे भाई मेरी बहन, जब आप मेरे परमेश्वर की संगति में आएंगे, मेरे परमेश्वर की हजूरी में आएंगे प्रियो, और जब परमेश्वर आपके जीवन पर एक बड़े चमत्कार करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। 1 कुरिन्थ 10 अध्याय उसका 16 पद। हालेलुया। आइए हम जल्दी से खोले समय, आइए पढ़ते हैं। वह धन्यवाद का कटोरा
जिस पर हम धन्यवाद करते करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? सचमुच मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा के शब्द को भेजा है, और सचमुच आज उस प्रतिज्ञा के द्वारा आज हम उसके लहू को और उसके मांस को क्या कहते हैं, हम खाते हैं। तो आज जिस प्रतिज्ञा को उसने मेरे प्रियो कई सालों पहले अपने वचन के द्वारा मेरे प्रियो उसने पूरा किया, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर जिस वचन को आपके जीवन का ठहराया है, वो वचन आपके जीवन का द्वारा पूरा होने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, ग्लोरी जीसस नेम। सचमुच मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की संगति करने के लिए तैयार हैं, मेरा परमेश्वर भी आपको एक पवित्र संगति में, पवित्र उपस्थिति में मेरा परमेश्वर आपको खड़ा करने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 20 पद। हालेलुया। जिनके पास परमेश्वर का कलाम है जल्दी से खोल लें। इफिसियों की पुस्तक 2 का 20। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच में परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है। हालेलुया। यीशु मसीह एक चट्टान है। आज हम उस चट्टान में आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति पर आते हैं, तो आज मैं वो कहना चाहता हूँ, परमेश्वर अपनी अलौकिक और अपनी सामर्थ्य की उपस्थिति से मैं आपको भरेगा। आमेन। क्योंकि बाइबल बताती है कि जिस कोने का पत्थर क्या स्वयं मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। मेरे प्रियो, अगर आप उस चट्टान में खड़े होते हैं मेरे प्रियो, आप कभी भी डगमगाएंगे नहीं। मेरा परमेश्वर आपकी एक पवित्र संगति में भी वो जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने आपको एक बुलाहट दिया है। परमेश्वर अपनी पवित्र संगति में, पवित्र उपस्थिति में परमेश्वर ने आपको बुलाहट दिया। आज हमें उसकी आवाज को सुन करके आज हमें परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखें, वचन क्या कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 21 पद। आइए जल्दी से पढ़ें इस समय। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 का 21 पद। कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिसे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वे सब क्या है, एक हो, जैसा तू हे पिता क्या है, मुझ में। यहाँ यीशु मसीह कहता है क्या है, तू मुझ में है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि मैं तुझ में हूं। तो सचमुच मेरे प्रियो, अगर जो डाली परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है, जो डाली परमेश्वर के साथ बना रहता है, वो सचमुच मेरे को एक फलदायक, एक अच्छा फल लेकर आएगा। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज मुझे और आपको चाहिए कि आज परमेश्वर की बुलाहट को आज में पहचानने की आवश्यकता है। आज हम परमेश्वर ने जो हमें जो जीवन दिया है, आज हम उस जीवन को पहचानने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने आपको नथनों पे श्वास फूंक आपको जीवित खड़ा किया है। तो आज हमें इस अवसर को बहुमूल्य समझ करके आज हमें व्यर्थ जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज हमें मेरे परमेश्वर की संगति में अपने जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन देखें। इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया।
इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं और ध्यान करो। तो सच्चे मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर के वचन को क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें ध्यान और मनन करने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है इसलिए कि हे पवित्र भाइयों, आज जितने भी जन जो परमेश्वर की प्रिय संतान, प्रिय परमेश्वर की प्रिय बेटी है, आज मैं प्रत्येक जन से समय कहना चाहता, परमेश्वर का वचन कहता है हे पवित्र मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर के प्रिय लोगों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में क्या भागीदार हो। परमेश्वर ने आपको पाप का जीवन जीने के लिए या गलत संगति करने के लिए आपको परमेश्वर ने बुलाहट नहीं दिया है, वरन आज परमेश्वर आपको एक पवित्रता का जीवन जीने के लिए मेरे प्रिय परमेश्वर ने एक बुलाहट दिया है। परमेश्वर अपनी मेरे प्रिय अपनी उपस्थिति पर मेरे प्रिय परमेश्वर ने आपको आवाज़ दिया कि आप उसकी आवाज़ को सुन करके उसकी संगति करें, और परमेश्वर अपनी अद्भुत संगति क्या करेगा? आपको देगा। और वचन लिखा हुआ उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिस पर क्या कहते हैं हम अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन को उद्धार करता सृजनहार परमेश्वर है। मेरे प्रिय, आज हमें उसे फोकस करने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रिय, आज जो परमेश्वर हमें जो जीवन दिया है, आज हमें इस जीवन को बहुमूल्य समझ करके आज हमें परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि जिस बुलाहट में तुमको बुलाया गया है, आज हमें उस बुलाहट को आज हमें पहचानने की आवश्यकता है। आज हमें पाप का जीवन नहीं, वरन आज हमें पवित्रता का जीवन जीने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है? गलातियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 20 पद। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित रहा केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, यहाँ पौलुस आज हमें इस बात को सिखाता है। यह वचन कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था। उसने अपने संसार के अभिलाषा, आंखों के शरीर को, जीविका की घमंड, मेरे को उन सारी चीज़ों को क्या किया? उसे त्याग दिया, उसने छोड़ दिया। और वचन कहता है कि मैं मसीह के साथ क्या किया? क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं क्या किया? जीवित नहीं रहता, उसने संसार के अभिलाषाओं को त्याग करके आज वो वचन कहता है कि वो मसीह में जीवित था। उसने अपना जीवन सब कुछ परमेश्वर के हाथ में दे दिया, और परमेश्वर को जो अच्छा लगा उसके अनुसार उसने अपने जीवन को व्यतीत किया। आमीन। यहाँ वचन कहता है वो शरीर में जो अब वो जीवित है, वो केवल उस विश्वास के अनुसार जीवित है जो परमेश्वर के पुत्र पर जो मुझसे क्या प्रेम किया। तो आज मैं प्रत्येक जन से समय कहना चाहता हूँ, जितने जन इस समय मुझे सुन पा रहे हैं, कि आज हमें ऐसा जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज हमें ऐसा जीवन जीने की आवश्यकता जो परमेश्वर को हम एक भाता व बलिदान हम भेंट कर सकें। आमीन, हालेलुया। तो आज मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि आज परमेश्वर की पवित्र संगति में जो परमेश्वर ने हमें बुलाहट दिया है, आज हमें उस संगति को मेरे प्रियो परमेश्वर के साथ बना कर रखने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहते हैं, यहाँ पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन पर निवास करे, इस मंदिर का दर वो चला फिरा कर उठा बैठा करे, तो आज मुझे और आपको चाहिए जो परमेश्वर को पसंद है, आज हमें वैसा करने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। आज हमें परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, तो आज उसकी पवित्रता में चलने की आवश्यकता है। आज हमें धार्मिकता की खोज करने की आवश्यकता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसा चीज दे। आमीन। आई प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ पिता सुंदर समय के लिए, जीवन के लिए खुदा धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी,
पिता इस वचन को जितने भी जन सुनते हैं पिता, आज हर एक जन से बोलो और बातचीत कर परमेश्वर, और आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु जी। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ प्रभु, आपका अनुग्रह बना रहे। सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम खुदा प्रार्थना करता हूँ, आमीन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।